हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कथा थोड़ी अनोखी है, थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक है, क्योंकि ये एक भक्त की कथा है। भगवान की कथाएं हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन भक्त की कथा में भक्त भी है और भगवान भी है। और भक्त कौन है? हमारे ही शताब्दी के भक्त है। हमें हमारे मतलब 17वीं शताब्दी के एक भक्त है, तो नॉट वेरी फार अवे, जस्ट अ फ्यू इयर्स, फ्यू हंड्रेड इयर्स, मतलब 300-400 साल पुरानी बात है। ये 400 साल पुरानी बात होगी ये। तो ये शायद उसी टाइम पे जब हम बोलते हैं भक्ति का रेवोल्यूशन आया था। जिस प्रकार रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वैसे ही भारत में एक समय था जब भक्ति का रेवोल्यूशन आया था। और उसी समय पूरे भारतवर्ष में जगह जगह कई सारे संतों ने अवतार लिया है। अर्थात मतलब संत काफी सारे वहां पर पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। और फिर उन्होंने भगवान की भक्ति को और भगवान के नाम का बहुत भरपूर प्रचार किया है पूरे भारतवर्ष में, जो अखंड भारत हुआ करता था। जितने आप सुनोगे कि तुकाराम है, एकनाथ है, ज्ञानदेव है, संत ज्ञानदेव है, ये तो महाराष्ट्र के ही इतने सारे हैं। फिर मीराबाई है, उनके जो गुरुजी थे, सारे इतने बहुत सारे जो संत हैं, साउथ इंडिया के बहुत सारे संत हैं। वल्लभाचार्य जी भी थे उस समय के ही। तो ये सब के सब बिटवीन 15 to 17 सेंचुरी के आसपास के सब प्रकट हुए हैं। आज हम एक बहुत अनोखे भक्त की बात करने जा रहे हैं, जिनका असली नाम था कंचेरला गोपन्ना, जिन्हें आज जो जन समाज है वो भक्त रामदासु के नाम से ज्यादा प्रख्यात है और ज्यादा जानते हैं। तो आज इनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी के ही तट पर एक बहुत सुंदर तीर्थ नगरी है, जिसका नाम है भद्राचलम। ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और इस भद्राचलम तीर्थ नगरी में एक और भी बहुत ही अद्भुत मंदिर है। किसका? श्री रामचंद्र जी का। अयोध्या में तो जो राम लला का मंदिर अभी नया स्थापित किया है, उसकी चर्चे और सब लोग वहीं भागना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। पर ये एक अनोखा मंदिर है जहां पर उनकी जो मूर्तियां हैं वो स्वयं भू है, भगवान स्वयं प्रकट हुए। लेकिन यहाँ की खास बात क्या है? अनोखी बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर रामचंद्र जी चतुर्भुज रूप में है, नंबर वन। उनके चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। नंबर टू, रामचंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चतुर्भुज रूप है और पद्मासन में बैठे हुए हैं। नंबर थ्री, सीता मैया जो है रामचंद्र जी की बाई जंघा पर बैठी हुई है। नॉर्मली हमने कभी कभी कोई फोटो देखी होगी कि शिव जी की जांघ पर सीता, जो पार्वती जी है, वो उनकी पत्नी वहां पर बैठी है। पर यहाँ पर रामचंद्र जी चतुर्भुज रूप में है, बैठे हुए हैं। और उनकी बाई गोद में सीता जी बैठी है और बाई तरफ ही लक्ष्मण जी खड़े हैं अपना धनुष बाण लेकर। और ये इसी प्रकार भगवान प्रकट हुए और इसी प्रकार भगवान जी ने अपने भक्त को दर्शन दिए। ये जो कथा है आज, भद्राचलम के जो मंदिर की कथा हमने सुनने जा रहे हैं, ये कंचेरला गोपन्ना की ही कथा नहीं, ये भद्राचलम के तीर्थ स्थान की कथा है। इस मंदिर की कथा है जहां पर बहुत सारे भक्तों की कथाएं जुड़ी हुई है। सो वी विल गो वन टू थ्री, तीन भक्तों की कथाएं जुड़ी हुई है। सबसे पहले भक्त जो थे वो थे मेरू पर्वत के बेटे, जो थे भद्रगिरी। उनका नाम था भद्र। मेरू पर्वत और मेनका अप्सरा जो थी, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भद्र। अब पर्वत मेरू है और उनका ही जो बेटा है वो है भद्र, वो भी पर्वत ही था।
तो जो पर्वत भद्र है वो रामचंद्र जी के बहुत बहुत बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने दंडकारण्य में जाकर और वहां बैठकर उन्होंने तपस्या करना आरंभ कर दिया। और भगवान राम की बहुत गूढ़, बहुत तीव्र तपस्या की है, बहुत मन लगाकर। किस लिए? वो ये चाहते थे भगवान से मांगना कि हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपको अपने शीश पर धारण कर सकूं। अर्थात वो अपने मन, भगवान जी को, मतलब मंदिर, आप चाहते थे कि भगवान जी उनके पहाड़ी जो है, भद्रगिरी जो पर्वत है, उस पर वो विराजे। इसलिए उन्होंने भगवान राम की प्रार्थना करनी शुरू की। और बहुत, कई युगों पुरानी बात है, तो कई युगों तक वो तपस्या करते रहे भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। अब ये तपस्या कब से चल रही थी और वो तपस्या करते ही जा रहे थे। अब आ गया त्रेता युग। जब त्रेता युग में भगवान राम जी का जन्म हुआ, उसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब रामचंद्र जी को वनवासी घोषित कर दिया गया, उनको वनवास भेज दिया गया, तब रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण जी और उनकी जो भार्या थी सीता जी, वो भी उनके साथ में जंगल में चली गई। कई वर्षों तक वो भटकते रहे। फिर एक समय वो वहां पर आके रुके जहां पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई। और पर्णकुटी या पर्णशाला में जहां पर थे, वहां पर सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वहां पर निवास कर रहे थे। अब इसी पर्णकुटी से सीता जी का अपहरण हो गया। और रावण जो था वो ब्राह्मण का वेश बनाकर सीता जी को छल से वहां से किडनैप करके ले गया और अपहरण कर लिया। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस जगह को छोड़कर वन वन भटकते हुए, बहुत दुख में भटक भटकते हुए वहां पहुंचे, उस जगह पर जहां पर वो भद्रगिरी जो थे वो तपस्या कर रहे थे। और भगवान को, रामचंद्र जी के जब दर्शन हुए, तो वो भक्त ने, भद्रगिरी को जब रामचंद्र जी के दर्शन हुए, तो हाथ जोड़कर विनम्रता से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आप चाहता हूं कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, पर अभी मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि अभी मुझे सीता जी को ढूंढने जाना है। जैसे ही हम सीता जी को ढूंढ लेंगे, तब उसके बाद मैं अवश्य आकर आपके ही जो गिरी है, पर्वत है, आपके ऊपर ही मैं निवास करूंगा, और मैं, ये मेरा वचन है कि मैं यहीं रहूंगा। खैर, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो आगे बढ़ गए। सीता जी भी मिल गई। रामायण का, रावण और रामचंद्र जी का युद्ध भी हो गया, पूरा सब समाप्त चैप्टर। परंतु रामचंद्र जी ने उस जन्म में, अपने राम अवतार में, बेचारे भक्त भद्र के इच्छा पूरी नहीं करी। उनके मन में तो था ही। और भद्रगिरी जो थे, बहुत पेशेंटली, एकदम शांतता से, उसी पेशेंस के साथ में, वो धैर्य के साथ में, वो अपनी तपस्या उन्होंने जारी रखी। ही कंटिन्यू टू मेडिटेट। कब तक? फिर एक दिन महाविष्णु प्रकट हुए। रामचंद्र जी महाविष्णु के रूप में वहां पर प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। और उन्होंने भद्र को दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए, तो वो उसी प्रकार के रूप में थे। रामचंद्र जी का भेष था, अर्थात वो हरा रंग रामचंद्र जी का स्वरूप था। पर वो चतुर्भुज रूप में थे, उनके चार हाथ थे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया भद्र को। और भद्र से कहा कि देखो, आज मैं सबके साथ यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। और वो बैठे हुए रूप में प्रकट हुए, पद्मासन में बैठे हुए, चतुर्भुज रूप लेकर। और वहां पर उनकी बाई जांग पे सीता जी विराजमान थी, और बाई तरफ उनके साथ में लक्ष्मण जी भी थे। और तब वो उनको, उन्होंने आशीर्वाद दिया भद्रगिरी को। और आशीर्वाद देने के बाद कहा कि आज से मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद महाविष्णु जो थे वो अंतर्धान हो गए, और उनकी जगह पर उनकी जो प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, वो वही मूर्ति स्वरूप वहां पर विराजमान हो गई। भद्रगिरी बहुत प्रसन्न हुए। अब वो जो मूर्तियां हैं, आप इमेजिन कीजिए, भगवान की मूर्ति है, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, वो वही पर्वत के ऊपर वहां पर है। अब भद्रगिरी तो ठहरे गिरी, वो मन ही मन उनकी आराधना करते। परंतु जैसे समय का प्रभाव बढ़ता है, बारिश आती है, आंधी होता है, तूफान होता है, तो धीरे धीरे वो जो मूर्तियां थी वो झाड़ियों के अंदर छुप गई। पेड़ बड़े हो गए, झाड़ियों के अंदर छुप गई। और धीरे धीरे जब तूफान आता है, तो रेत और मिट्टी उड़ती है, तो वो किसी रेती के अंदर धीरे धीरे दब गई। इस प्रकार वो
शहर का नाम तो भद्राचलम पड़ गया। भद्रगिरी जहां पर है, भद्रगिरी के नाम से ही उस जगह का नाम, उस तीर्थ नगरी का नाम जो था वो भद्राचलम पड़ गया। और इस प्रकार ये मूर्तियां भी जो थी वो विलुप्त हो गई। अब 17वीं शताब्दी में, इन द 17th सेंचुरी, एक भगवान राम की ही एक भक्त थी। ऐसा कहते हैं कि वो शबरी के ही वंश से, उसके वंश में आ रही थी कहीं पर तो। एक्चुअली शबरी का तो कभी विवाह हुआ ही नहीं था, पर ऐसा कहते हैं कि शबरी के कोई अड़ोस पड़ोस के कोई कजिन के कोई वंशज में कहीं पर आई होगी। और उस भील विमेन का जो ट्राइबल लेडी थी, वो भीलनी का नाम था पोकल्ला धमक्का। तो पोकल्ला धमाका जो थी वो एक भीलनी थी, परंतु रामचंद्र जी की बड़ी भक्त थी, बहुत ज्यादा भक्त थी। एक बार रामचंद्र जी उसी के स्वप्न में आए, और तब रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मेरा एक काम करो, भद्राचलम के पास में, भद्राचलम नगरी में जो भद्रगिरी पर्वत है, तुम वहां पर जाओ। वहां पर मेरी मूर्तियां हैं, और तुम उन मूर्तियों को ढूंढो और उनकी पूजा शुरू करो। जब तुम्हें ये मूर्तियां मिल जाएंगी और तुम इनको इनकी आराधना करना शुरू कर दोगी, तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ये कहकर जो रामचंद्र जी थे, वो स्वप्न में उन्होंने उस अपने भक्त पोकल्ला धमाका को दर्शन दिए। पोकल्ला बहुत ज्यादा खुश हो गई, और खुश होके अगले दिन ही सुबह भागती हुई एक एक वो पूरे पर्वत के ऊपर चढ़कर, एक एक झाड़ियों के नीचे, छोटी झाड़ियों के नीचे, कहाँ कहाँ घूमते हुए, मट्टी को हटाए कहाँ ढूंढती हुई, और कहीं पर एक जगह पर एक चींटियों का बांबा था। बांबी होती है जो चींटियों का घर होता है, उसे वाल्मीकि भी कहते हैं, अगर आपको याद है तो इसी प्रकार एक एंट हिल के अंदर उसने ऐसे झांक के देखा, तो उसे वहां पर कुछ काला काला कुछ नजर आया। पर वो तो अब चींटियां थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा है क्या है। वो भागती हुई गई गोदावरी के तट से। एक मिनट। गोदावरी के तट से वो जाकर ढेर सारे भाग के मटके भर भर के पानी के लेके आती, और चींटियों के जो बांबी थी उसके ऊपर डालती जाती। फिर वो मटकी भर के लेके आती पानी से, और गगरी से पानी वो डालती जाती, और ताकि वो चींटियों का घर, रेती खाली हो जाए और चींटियां वहां से भाग जाए। धीरे धीरे सब, जब सब मिट्टी वहां से बह गई, तो अपने आप वहां से प्रकट हुए रामचंद्र जी का जो विग्रह, अर्च विग्रह, जो आज वहां पर स्थापित है, वो अर्च विग्रह वहां पर प्रकट हो गए। उनको देखकर उसकी प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। और पोकला धमाका ने उन अर्च विग्रहों को निकाला, नीचे गांव में लेके आई, और भद्राचलम के सारे जितने निवासी थे सब प्रसन्न हो गए। सब ने मिलकर एक छोटी सी वेदी बनाई वहीं पर, पर्वत के ऊपर ही, क्योंकि देखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो भगवान ने कहा था यही स्थापित होने चाहिए, भद्रगिरी पर्वत पर। तो भद्रगिरी पर्वत पर ही एक छोटी सी वेदी बनाई, एक घास फूस की एक झोपड़ी बनाई ताकि कवर कर दे, ताकि बारिश वारिश किसी तरह से ना आए। और वेदी के ऊपर भगवान की स्थापना की गई। स्थापना करने के बाद रोज किस, जो पोकल्ला धमाका थी वो उधर ही पर्वत के ऊपर जो जंगल थे, जंगल में जाती, जंगल से कुछ फल जो टूटते गिरते वो फल लेकर आती, कुछ पत्तों को तोड़ती, थाली बनाती पत्तों की जोड़ जोड़ के, और उसी में ही वो जो फूल, जो फल गिरते थे, उनका ही भोग लगाने लग गई। उसी जंगल से कुछ उपवन से थोड़े से कुछ फूल, जंगली फूल लाती और फूल चढ़ा देती। इस प्रकार भगवान की सेवा वहां पर शुरू हो गई। फिर एक बार फिर और रामचंद्र जी पोकल्ला धमाका के आ, उसमें आए, स्वप्न में आए, और उनसे कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, पर अब शीघ्र ही मेरा और एक भक्त आने वाला है, जो तुमने जो स्थापित किया है उसको एक वो बड़े से भव्य मंदिर में परिवर्तित करेगा। ये कहकर भगवान उसके स्वप्न में कह गए। पोकल्ला धमाका के हृदय में ये बात गांठ कर गई। अब 17वीं ही शताब्दी में, ये तीसरी एक हो गए भक्त भद्र, जिनकी वजह से भगवान ने स्वयंभू अवतार दिया और दर्शन दिया और अपनी मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। फिर थी पोकला धमाका, जो कई वर्षों बाद जिनको भगवान प्रकट रूप में मिले, और जिसने भगवान को स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना शुरू की। अब 17वीं शताब्दी में ही 1620, सन 1620 में एक बहुत ही बड़े भक्त का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया कंचेरला गोपन्ना। इनकी इनके पिता थे लिंगन्ना मूर्ति, और इनकी माता थी
मदर माँ कमम्बा, ऐसा नाम लिखा है। ये नेलकोंडी पिल्ला जो नेलकोंडापल्ली, थोड़ा टंग ट्विस्टर नेम्स होते हैं ना, वी आर नॉट यूज टू दीज साउथ इंडियन नेम्स समहाउ, बट वी शुड लर्न देम। नेलकोंडापल्ली जो गांव है भद्राचलम के पास में ही, वहां पर इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। तो ये जो ब्राह्मण थे, परिवार में जब जन्म हुआ, तो इनको जो माता पिता थे वो काफी संपन्न थे। मिनट, शायद बैटरी जा रही है। जस्ट 1 मिनट, कैन यू प्लीज जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी। बहुत ही संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। और तब जब मतलब काफी संपन्न थे इनके माता पिता। परंतु जब बाल्यकाल में ही, अर्थात ऐसा कहते हैं कि जब वो टीनेज थे, जब उनके युवा होंगे, मे बी 13 14 15 साल के होंगे, तभी इनके माता पिता का निधन हो गया। और निधन के बाद तब इनके पास कुछ भी नहीं रहा, और संभालने के लिए कोई भी कुछ नहीं था। तब इतनी गरीबी आ गई कि जो कंचेरला गोपन्ना थे, वो छोटे बचपन में ही, मतलब 15 16 साल की ही उम्र में, अपना जीविका निभाने के लिए भी उनके प्रॉब्लम तकलीफ होने लग गई थी। कंचेरला गोपन्ना एज अ चाइल्ड, बचपन से ही उनको एक शौक था। वो भगवान राम के बड़े भक्त थे। तो वो बहुत सारे भजन लिखते थे, काव्य लिखते थे रामचंद्र जी के नाम से। और रामचंद्र जी का को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका यश कीर्ति कीर्ति गाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वो काव्य रचनाएं करते थे। तो जब उनका माता पिता का निधन हो गया, तब वो जो बालक है, वो घर घर मधुकरी करने भटकने निकल गया। घर घर जाता, और जाके वहां से चावल का दान लेता, घर आके चावल पकाता, और किसी तरह से, या पका हुआ चावल जो भी कुछ मधुकरी लेके थोड़ा थोड़ा घर से, और भगवान का कीर्तन गाता हुआ, नाम कीर्तन करता हुआ जाता, और घर घर से भिक्षा लेकर, और इस तरह से अपना पेट पालने लग गया। अब ये जो गोपन्ना थे, इनके दो मामा थे। एक का नाम था मदन्ना और एक थे अक्कान्ना। तो ये जो मामा थे, इन्होंने वहां के जो राजा थे, नवाब तानाशाह, जो कुतुब डायनेस्टी कहलाई, कुतुब शाही की जो डायनेस्टी थी, गोलकोंडा के राज में, वहां पर उनके यहाँ इनके जो दोनों मामा थे, ये मंत्री नियुक्त हो गए थे। क्योंकि इन्होंने वहां के राजा तानाशाह की काफी मदद की थी एक समय पर। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये बेचारा, हमारी बहन का जो बेटा है, उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए, तो उनके जो मामा थे अकान्ना, वो अकान्ना ने क्या किया, कुतुब शाह के जो राजा थे तानाशाह, कुतुब शाही डायनेस्टी के गोलकोंडा के राजा तानाशाह से उनकी सिफारिश कर दी, और कहा कि मेरा ये जो नेव्यू है, मेरा जो भांजा है, वो बहुत होनहार है। आप किसी तरह से इसको एक अच्छी सी नौकरी दे दीजिए। उनके कहने पर, गोपन्ना के मामा के कहने पर, तानाशाह ने गोपन्ना को एक टैक्स रेवेन्यू कलेक्टर की नौकरी दे दी। और उनकी पोस्टिंग कहाँ की, उनको कहाँ पे नियुक्त किया गया एक मंत्री बनाकर, भद्राचलम में। तो भद्राचलम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उनको भेजा गया, किस लिए, ताकि वो सारा वहां से कर इकट्ठा कर सके। अच्छा, ये कर भी बहुत अजीब सा कर था, क्योंकि सारा मुसलमान राज्य था वहां पर, नवाबों का राज था। तो वो कर केवल हिंदुओं के ऊपर ही लाजमी था। जितने हिंदू थे उनको ये जिज्या करके एक कर था जो देना पड़ता था, बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म, दे वर हिंदूज। तो हिंदू होने के लिए उनको एक कर देना पड़ता था। सोचिए आप, अगर ये आज किया जाए तो कितनी तकलीफ की बात होगी किसी भी और कौम पर। और वो जो वहां के रहने वाले हिंदू थे, वो ये कर देते थे कि हम हिंदू हैं। और वहां का जो कर कलेक्टर था, वो कंचेरला गोपन्ना, जो रामचंद्र जी का बड़ा भक्त था, वो ये कर उनसे लेता था। अब कंचीरला गोपन्ना ने देखा कि यहाँ पर तो बड़ा सुंदर मंदिर है। वो मंदिर के अंदर देख गया, और मंदिर में जाते के साथ ही वो जो मूर्तियों के दर्शन करके उसका जो हृदय था वो एकदम गदगद हो गया। तब उसने सोचा कि इस मंदिर का मुझे तो जीर्णोद्धार करवाना है, और एक नया भव्य मंदिर बनवाना है। तब बहुत छोटा सा कुछ मंदिर था उस भद्रगिरी के ऊपर, एक भव्य मंदिर बनवाना है। और ये सोचकर उसने सारे वहां पर जो निवासी थे,
भद्राचलम नगर के जो निवासी थे उनसे उसने याचना की कि मेरा ऐसा मन है कि हम सबको मिलकर यहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए। तो मैं, मेरे पास जितना मेरा धन है, मैं सब कुछ जो भी मैं कमाता हूँ वो सब मैं दे देता हूँ। आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं? सारे नगरवासियों ने थोड़ा थोड़ा अपनी जो थोड़ी थोड़ी जो जमा पूंजी वो दे सकते थे वो उन्होंने दी। और तब कंचेरला गोपन्ना ने भद्राचलम मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण शुरू करवा दिया। कुछ कुछ समय तक चला, पर पैसे तो यूं खत्म हो जाते हैं। जब मंदिर का निर्माण होता है तो कई कई लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। भले कौन सा ही समय हो, पैसे हमेशा मंदिर भव्य बनाने के लिए कम ही पड़ते हैं, परंतु भगवान भी सहायक होते हैं। तब गोपन्ना ने देखा कि कहीं पर और पैसा नहीं आ रहा। उसने फिर से याचना की। तब लोगों ने कहा कि आप तो मंत्री हो, आपने अभी अभी हमसे कर लिया है, एक काम आप करो कि ये जो आपने कर लिया है इसको आप राजकीय कोष में आपने डाला है, राजकीय कोष से ही आप इसको एक कर्ज के बतौर, एक ऋण की तरह आप इसमें से वो पैसे ले लो और मंदिर का जो निर्माण है पूरा कर दो। अभी हमारा हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, फसल उगानी है हमें, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, फसल बुआ बोनी है और उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, इसलिए हम अभी आपको और पैसे नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी फसल उगेगी और कटाई हो जाएगी, उसके बाद जो भी आपने राजकीय कोष से जो ऋण लिया है वो हम आपको दोबारा दे देंगे। तो आप फिर से राजकीय कोष से लिया हुआ जो कर्जा है वो आप उसमें दोबारा भर देना। टेक अ लोन फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, फ्रॉम द लोन फ्रॉम वॉट एवर वी हैव पेड टू यू। जो हमने ही आपको कर भरा है उसी कर का आप इस वक्त उपयोग कर लो, लेकिन जब हमारी फसल कट जाएगी तो हम दोबारा से आपको ये कर दे देंगे। गोपन्ना सोच में पड़ गया। गोपन्ना हिचकिचाने लगा, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। तो गोपन्ना ने वही किया। गोपन्ना ने जो कर जमा किया था और राजकोष में जमा किया था, करने वाला था उल्टा, उसी पैसे को यूज करके और वो मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा कर दिया। अब फसल कटाई का जब समय आया तो उस साल फसल अच्छी हुई ही नहीं। और बेचारे जो गांव के लोग थे उनके खुद के ही लाले पड़ गए। वो क्या कर दोबारा निपटाते, क्योंकि एक बार तो वो कर दे चुके थे, तो दोबारा उनको कर देने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं था, उनमें हिम्मत ही नहीं थी। और ये बात गोपन्ना समझ गए। पर अब तक तो ये सारी की सारी जो बात थी ये किसी के थ्रू तानाशाह के कानों तक पहुंच गई। और जैसे ही तानाशाह के कानों तक ये पूरी खबर पहुंची कि गोपन्ना ने इस तरह से राजकीय कोष में जो जमा करने वाला था कर, उसको पूरा समेट के और उसने पर्सनल अपने खर्चे, मतलब उसने मंदिर के निर्माण में कर लिया है, तो तानाशाह को बहुत ज्यादा क्रोध आया। तुरंत गोपन्ना को बुलवाया गया और वहां पर तुरंत ये स, अब सफाई क्या देते गोपन्ना, उनको पता था कि वो अब दोबारा कर ले भी नहीं सकते, क्योंकि तो लेने की, लोगों देने की हिम्मत ही नहीं है लोगों में। तब गोपन्ना को तानाशाह ने 12 साल, 12 वर्ष तक कैद में डाल दिया। एक्चुअली आजीवन कैद में डाल दिया था उनको। उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उनको कैद में डाल दिया गया। गोपन्ना 12 वर्ष तक जेल में रहे। और जेल के अंदर वो रोज केवल भजन लिखते गए, रोज केवल काव्य लिखते, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए, भगवान राम के यश गान करने के लिए, और रोज कई 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 सारे वो भजन लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। तानाशाह को क्या फर्क पड़ता था, वो तो भूल भी गया कि किसी को मैंने जेल में डाला था। 12 साल बाद, एक्चुअली आजीवन जेल हुई थी उसको, 12 साल के बाद एक बार तानाशाह के दरबार में दो नवयुवक वहां पर पधारे, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिखने वाले। और दोनों वहां पर आए और तानाशाह को उन्होंने एक पोटली भर के दी। गोपन्ना ने, जब उन्होंने पोटली दी तब उन्होंने कहा कि गोपन्ना ने आपके राजकीय कोष से जो कर लिया था वो ही कर हम आपको लौटाने आए हैं। और ये 6 लाख सुवर्ण मुद्राओं का कर्ज है। ये 6 लाख सुवर्ण की जो मुद्राएं हैं, सोने के सिक्के, 6 लाख गोल्ड कॉइन्स, दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, इमेजिन। 6 लाख सोने की मुद्राएं जो है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप गोपन्ना का जो कर्ज है वो उतार दीजिए।
और तानाशाह एकदम हैरान रह गया कि ये है ही क्या। उसने तुरंत पोटली खुलवाई और खोल के जब उसने वो देखा वहां पर क्या बोलते हैं, जो एक एक सिक्का देखा, तो एक एक सिक्के के ऊपर एक तरफ रामचंद्र जी के पट्टाभिषेक का चित्र बना हुआ था और दूसरी तरफ हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। तो अर्थात ये रामचंद्र जी के समय के सिक्के थे, सोने के सिक्के, जो रामचंद्र जी स्वयं वहां पर एक युवक का भेष बनाकर लक्ष्मण जी के साथ में आए थे और तानाशाह को उन्होंने खुद अपने हाथों से ये भेंट किए थे। तानाशाह के की आवाज एकदम गला रुंध गया। उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि ये राम जी के टंक के जो मोहरे थी उनको देखकर वो एकदम हैरान रह गया। तब तुरंत, एक मिनट, तब तुरंत उसने बिना सोचे समझे आदेश दे दिए कि गोपन्ना को रिहा कर दिया जाए। और इस प्रकार वहां से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले गए और गोपन्ना को रिहा करके तुरंत फिर से दरबार में प्रस्तुत किया गया। गोपन्ना हैरान था, मुझे क्यों बुलाया। तब नवाब ने उसको गले लगा लिया और कहा कि तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गोपन्ना ने कहा क्या हुआ। बोले नहीं, तुम देखो भगवान स्वयं आए थे और तुम्हारा कर्ज उतार कर गए हैं, तुम्हारे राम तुम्हारा कर्ज उतार कर देखे गए हैं। तब उन्होंने उसको मोहरे दिखाई। तब गोपन्ना की आंखों से अश्रु बहते गए बहते गए। और तब वो मनी मन सोचने लगा कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना आपकी करता था, आपकी पूजा अर्चना तो मैंने की और आप दर्शन इसको दे गए। ये हमेशा की कथा है कि मैं इतने सालों तक आपकी तपस्या करता रहा, मैं आपकी पूजा करता रहा, परंतु आप इसको दर्शन दे दिए आपने। तब तानाशाह ने कहा कि गोपन्ना, मैं क्षमा करता हूं और मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। मैं तुम्हें फिर से उसी पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। गोपन्ना ने कहा नहीं, मुझे आपकी कोई पदवी नहीं चाहिए। मैंने इतने साल अपने भगवान के नाम का जप किया है, अब बचे हुए साल मैं भगवान की सेवा में गुजारना चाहता हूँ। भद्राचलम में ही जाऊंगा और वहीं पर निवास करूंगा। तो तानाशाह ने कहा, मैं आपको भद्राचलम के मंदिर के पास में ही एक बड़ी सी भूमि का टुकड़ा प्रदान करता हूँ। आप वहीं पर जाकर रहिए और वहीं पर अपना निवास स्थान बनाकर वहां पर अपने प्रेम से अपने प्रभु के गुणगान गाइए। उसके अलावा तानाशाह ने कहा कि हर साल मेरे राजकोष से 20,000 रुपए उस मंदिर के रख रखाव के लिए और उसकी संरक्षण के लिए दिए जाएंगे। तो तब से तानाशाह के राजकोष से हर साल 20,000 रुपए, विच वॉज अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम, वो देते थे उस मंदिर के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, टू मेंटेन द टेम्पल। गोपन्ना जो थे वो वहां से चले गए। गोपन्ना उसके बाद भक्त रामदासु के नाम से जाने जाने लगे। उनको उसी जो लैंड का जो पीस अलॉट किया था भद्राचलम मंदिर के पास, वहीं पर वो रहने लगे और वहां पर वो अपना छोटा सा घर बना के और वहां दिन रात भगवान का भजन करते, कीर्तन करते और अपने कई सारे उन्होंने काव्य लिखे। भक्त रामदास जो है सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उन्होंने तेलुगु में एक भाष्य लिखा है, रामायण का भाष्य, जिसे चूर्णिका के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रख्यात है। उसके बाद इन्होंने 108 ऐसे काव्य लिखे हैं जो दशरथी शतकम के नाम से, जो दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के बेटे दशरथी पुत्र के लिए उन्होंने शतकम 108 वर्सेस लिखे हैं, जो आज भी संस्कृत के जो नहीं तेलुगु में लिखे हुए हैं। और तेलुगु में कई सारे, आंध्र प्रदेश के कई सारे स्कूल्स में बच्चों को इनमें से कई सारे वर्सेस पढ़ाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे भजन, बहुत सारे भजन उन्होंने लिखे हैं। धीरे धीरे उस मंदिर की जो, मंदिर इतना विख्यात हो गया क्योंकि इट बिकेम वेरी फेमस। इतना इतना डोनेशन तो वहीं के राजा दे रहे थे, जगह जगह पर विख्यात हो गया। परंतु तब उसके बाद आए मुगल। जब मुगलों का आक्रमण होने वाला था, तब वहीं कहीं कुछ पुजारियों ने एकदम सोच समझकर वहां के जो अर्च विग्रह हैं उनको सुरक्षित प्रकार से एक नाव में रखकर, और वो वीरभद्र मंदिर जो एक वहां पर द्वीप है, आंध्र प्रदेश के पास में एक द्वीप है पट्टिसीमा, पट्टिसीमा द्वीप जो कि राजा मंडरी के पास में ही ये द्वीप है। उस द्वीप पर वीरभद्र मंदिर है। उस मंदिर में नाव में रखकर अर्च विग्रहों को लेकर गए और कई वर्षों तक उसी मंदिर में उन अर्च विग्रहों को रखकर उनकी सेवा की गई। उसके बाद
जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब 5 साल के बाद उस उन अर्च विग्रहों को, भगवान जी की मूर्तियों को फिर से पुनः भद्राचलम लाया गया, और आज भी ये मूर्तियां भद्राचलम में ही रहती है। रामदास जो थे, उन्होंने रघुनाथ भट्टाचार्य को अपना गुरु माना है, और रघुनाथ भट्टाचार्य रामदास के गुरु हैं। देखिए, कोई भी संत, दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस कि हम बिना गुरु के कभी भी अपनी आध्यात्मिक पर उन्नति नहीं कर सकते। इस कथा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भक्त रामदास 12 वर्ष जेल में रहे। जब वो जेल में थे तो अगर वो चाहते तो वो पूरा समय रोते रहते, केवल कोसते रहते, अपने भाग्य को कोसते, भगवान को कोसते कि तुमने मुझ पर, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपका मंदिर बना रहा था, और फिर आपने मुझे ऐसी दशा में डाल दिया कि मुझे जेल करवा दी, यहाँ पर मैं क्या करूंगा। और फिर या तो उन्हें कोसते कि जिसने राजा के कान भरे, और उनके कान भरने के बजाय करने की बजाय कान भरने की वजह से मुझे जेल हो गई। और राजा को ही देखो, उन्होंने भी सोचा समझा नहीं कि मैं क्या कर रहा था, मैं एक मंदिर ही तो बना रहा था, और कुछ समय बाद फिर से लोगों से जमा कर लेता कर, और फिर से मैं राजकोष में भर देता था। तो बहुत सारी चीजें वो सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखा। कभी भी अपने हृदय में एक क्षण के लिए भी, लेश मात्र भी, भगवान से उन्होंने कभी भी इस प्रकार की अर्चना, इस प्रकार के जो क्या बोलते, कंप्लेंट्स नहीं की। पूरा समय उन्होंने सिर्फ क्या किया, इसीलिए यूज किया कि मैं इस समय को, जो मेरा दुख का समय है, जो मैं जेल में बैठा हूं और दुखी समय है, उसको मैं आध्यात्मिक उन्नति में यूज करूं, और किस प्रकार इस समय को मैं पल पल, क्षण क्षण भगवान के नाम में, भगवान की प्रार्थना में, और अपनी आध्यात्मिक रास्ते पे बढ़ाने के लिए मैं कैसे उसको यूज कर सकूं। He channeled his time and energy, everything on his spiritual progress. तो ये बहुत बड़ी सीख है कि जब समय विपरीत होता है तभी हम प्रभु से पूछते हैं कि अरे प्रभु, ये मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों। पर हर एक, आप धैर्य रखिए, और कृष्ण या रामचंद्र जी, जो भी है भगवान, या जो आपके इष्ट देव है, वो अवश्य आपको राह दिखाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, उनको भगवान ऐसी परिस्थिति में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो उनके प्रारब्ध प्रारब्ध कर्मों का विनाश करना चाहते हैं एक ही जन्म काल में, ताकि उनको वो 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसना ना रह सके, ताकि वो फिर से उनको इस कर्म बंधन में फंसने के लिए फिर से दोबारा जन्म न लेना पड़े। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े भक्त जो है, कभी कभी उनको शारीरिक बहुत ज्यादा व्याधियां हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, शारीरिक तकलीफें बहुत होती हैं, क्योंकि भगवान दयालु है। जिसको अपना कर्म भुगतना है, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है, एक ही जीवन काल में मैं सारे के सारे उसके प्रारब्ध कर्मों का फल दे देता हूं, तो कि यही भुगत कर सब कुछ, और यहीं से सीधा मेरे साथ गोलोक धाम चला जाए। ये थी भद्राचलम के मंदिर की कथा। नॉट एग्जैक्टली गोपन्ना की कथा, भद्राचलम के मंदिर की कथा थी, जिससे 3 भक्तों की कथा, कहानियां जुड़ी हुई हैं। भद्रगिरी भक्त, जिनकी इतनी तपस्या थी कि युगों युगों तक धैर्य के साथ, पेशेंस से वो तपस्या करते रहे, और तब भगवान ने उनको दर्शन दिए, और उनकी वजह से आज इतने सुंदर यूनिक दर्शन वहां पर प्राप्त है। दूसरी पोकल्ला धमक्का, जो कि एक भीलनी होते हुए भी इतनी बड़ी भक्त थी कि भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए, और भगवान के आदेश अनुसार उन्होंने विग्रहों को खोज निकाला। और तीसरे थे ये कंचेरला गोपन्ना भक्त रामदासु, जिन्होंने भद्राचलम मंदिर का निर्माण किया, और अपना पूरे के पूरे जो जीवन था वो पूरा अर्पण कर दिया भगवान के नाम। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। आशा है कि आपको ये अद्भुत कथा बहुत अच्छी लगी होगी। हम प्रार्थना करते हैं भगवान राम से कि कभी हो सके तो हमें भी ऐसा मौका दे कि हम भद्राचलम जाकर वहां पर रामचंद्र जी के इस यूनिक अद्भुत दर्शन को देख सके, दर्शन कर सके। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।